गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्लेटफॉर्म बात करते हैं सारी इम्पोर्टेंट वीडियो। और यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जुड़ने से फिजिक्स के सब्जेक्ट को समझने फ्रेम करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप फिजिक्स फ्रेम करना चाहते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार सब्जेक्ट से लगाव करना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। यहाँ पर क्लासेस आपको बहुत ही सरल और सिंप्लीफाइड वे में मिलती हैं। खैर, आज की क्लास में मैं बात फिजिक्स पे नहीं करने वाला हूँ। आज की क्लास में बात होने जा रही है आपके सबसे बड़े कंफ्यूजन पे। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो और आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आप गारंटेड 12th पास हो या फिर 12th पास आउट होने वाले हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है आफ्टर 12th। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है सभी के लाइफ में। केवल आप ही ऐसे नहीं हो जिस क्वेश्चन मार्क से परेशान हो। आपके पहले, आपके बाद आने वाले बहुत सारे लोग हैं इस क्वेश्चन मार्क से परेशान है। व्हाट टू डू आफ्टर 12th? क्लास 12th के बाद क्या करें? देखो, दो तरीके हैं या दो रास्ते। मैं आपको बता दूं कि 12th तक का जो सफर था ये बहुत ही आसान सफर था। अभी तक आपको कुछ ऐसा था कि आप एक ट्रेन पर बैठे हुए थे और आपको ट्रेन खींचते हुए लेके चली जा रही थी। हर एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा था, हर एक नई क्लासेस आ रही थी। आप उस नए प्लेटफॉर्म से अगले स्टेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और एक नया सफर आपका शुरू होता चला जा। लेकिन अब आपके पास ट्रेन नहीं है, आपको अपनी ट्रेन को सिलेक्ट करने के लिए उतरना है और अपने रास्ते को चयन करना है कि किस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं। आगे की लाइफ बहुत ही आसान है अगर आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको पता है कि आपको किस फील्ड में, किस लाइन में जाना है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत जल्द सफलता को पालोगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, अगर आपने डाउट अपने माइंड में बैठा लिया कि यार मैं क्या करूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो एक ईयर अपना ड्रॉप आउट ले लेते हैं और बहुत उसका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं निकल पाता है। उस एक ईयर को ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, या फिर आखिर लाइन कैसे सेलेक्ट करें, क्या क्या फील्ड होती है। बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। एक हमारी सोसाइटी का एक जो एक माइंडसेट बन चुका है कि यार केवल इतनी ही चीजें होती हैं, उनसे नई भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके बारे में आप अभी तक अनजान हो, जिनके बारे में आप खुद नहीं जानते हो। तो उन सारी चीजों को भी जानने का प्रयास करिए। देखिए, कभी भी ऐसे मत डिपेंड होइए कि कंप्लीटली किसी की दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए कि हमारे भैया ने ये किया था तो मुझे भी यही करना चाहिए, हमारी दीदी ने ये किया था तो मुझे भी यही करना चाहिए। नहीं, आप यूनिक हो, आपको अपने अकॉर्डिंग जो सही लगता है वो करिए। देखो, अभी हमारी सोसाइटी का जो करंट रूल है कि मोस्टली यूथ एक लाइन की तरफ भागता चला जा रहा है। ये हर समय आता है, ऐसा नहीं है कि ये आज ही चल रहा हो। हर 5 से 10 साल के बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड देखा जाता है जहां पर यूथ की दौड़ एक किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ लगती चली जाती है, और जिसके कारण 5 सालों में वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है कि वो फील्ड फिर से आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग हो जाते हैं कि उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। ये ट्रेंड आपको हमेशा देखने को मिलेगा आने वाले 5 सालों में। फिर से पूरा यूथ भी, जितने बच्चे हैं वो केवल एक लाइन में भागना चालू कर देंगे कि उनको लगेगा कि इस लाइन में जल्दी सक्सेस है। वो ऐसे सक्सेस हो गए तो मुझे भी इसी लाइन में जाना चाहिए, मैं भी इसी तरीके से सक्सेस हो जाऊंगा, बहुत जल्द हो जाऊंगा। इवन आपके बहुत सारे पेरेंट्स, उनको भी यही लगता है कि हम भी इसी तरीके से अगर अपने बच्चे को इस लाइन में भेजेंगे तो हमारा बच्चा भी उनके पर्टिकुलर एक्स बच्चे की तरह जल्दी सक्सेस पा जाएगा या फिर बहुत जल्दी उस रास्ते को चुन लेगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, सफलता एक दिन से नहीं मिलती है, लेकिन सफलता निरंतर प्रयास करोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। तो अगर आपने टारगेट किया है कि सर मुझे यहाँ एक्स तक पहुंचना है, तो उस एक्स तक पहुंचने के लिए आपको अपना एक एफर्ट सेट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, देखो, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है, और राइट डिसीजन लेने के लिए आपको राइट पाथ, एक सही दिशा का अनुमान होना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि अभी आप क्लास 12th में हैं, आपकी एज कम है, आपके अंदर जोश ज्यादा है, उमंग ज्यादा है, चीजों को समझने परखने की भी आप कह सकते हैं ललक ज्यादा है।
लेकिन टाइम के साथ जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती जाएँगी, आप बड़े होते जाएँगे, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती, हर एक बच्चे को अप टू क्लास 12th लगता है कि अभी मेरे पास बहुत समय है, लेकिन जैसे ही वो 12th से निकलता है, कब वो 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल 12th के बाद खत्म हो जाता है और तब भी आप कुछ नहीं कर पाते हो, कोई अचीवमेंट नहीं मिली रहती है, तो आपके माइंड का जो प्रेशर है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है कि यार मैं किस लाइन में जाऊँ कि मुझे सक्सेस मिल जाए। तो 2 ती चीज़ें हैं, या तो आप क्लास 12th के बाद सीधे एंटर कर जाइए किस फील्ड में कि मुझे जॉब लेना है। या फिर दूसरी चीज क्या है कि आप कोई कोर्स करिए, एक डिग्री कोर्स कीजिए अपने लिए और उसके बाद भी जॉब प्रेफरेंस दी। तो हम लोग आज दोनों चीजों को बात करेंगे कि क्लास 12th के बाद आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पहले तो हमने आपको एक दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन में आपसे क्या कह रहा हूँ कि एक सेक्शन में हम लोग बात करेंगे जहां पर आप डायरेक्टली चुन सकते हैं अपना कौन सा करियर, जॉब का करियर। आफ्टर 12th देर इज वन पोर्शन ऑफ जॉब, एंड इसी के लिए मैं दूसरा पोर्शन यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप अभी जॉब के लिए प्रयास ना करिए, अभी आप एक कोर्स लीजिए। कैसा कोर्स है उसके बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे। डिग्री कोर्स है, ये कैसा कोर्स होने वाला है, टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है, आप उसको अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज को लेकर के। लेकिन दो तरीके हैं, दो विकल्प है कि या तो आप जॉब करिए, स्टार्ट कर दीजिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और या तो फिर आप कोर्स की तरफ जाइए। अच्छा, अगर आप जॉब को चुनते हो, अगर आप इस प्रोफाइल को चुन रहे हो, तो इस चीज में आप कौन कौन सी जॉब आफ्टर इंटर, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या आफ्टर 12th, आप इस फील्ड में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज गेन करोगे, तो हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। देखो, एक तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है एसएससी की तरफ से, आती है एसएससी सीएचएस। देखिए, एसएससी की तरफ से, एसएससी क्या है, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, ये पूरे सेंट्रल लेवल का होता है। जो बहुत सारे ऑफिस आप जानते हैं ना, वहां पर जो स्टाफ की जरूरत होती है वो एसएससी से चयन होता है। इनके लिए आपको क्या करना होता है, आफ्टर 12th सीएचएसएल एग्जाम देना होता है। अगर आप इसी चीज को ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, 3 साल का या 4 साल का, अगर कोई आप यूजी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाएगी सीजीएल की। और सीएचएसएल और सीजीएल में कुछ इसी तरीके से कह लीजिए कि 10 और 12, मतलब कि वही सारी चीजें हैं, बस सीजीएल में बहुत थोड़ा सा हाई लेवल है और सीएचएसएल का उसी का थोड़ा सा बिलो लेवल है। तो देखो, यहाँ पर एक तो आप कह सकते हो कि आपके सामने विकल्प ऐसा हो गया है कि आप अपना यूजी भी कर रहे हो, प्लस अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, और साथ ही साथ आप सीएचएसएल की तैयारी भी कर रहे हो। तो जैसे जैसे आपका यूजी बढ़ता चला जा रहा है, या 3 साल के बाद जैसे ही आपका यूजी कंप्लीट होगा, हो सकता हो, बहुत अच्छी बात है कि आप विद इन 3 ईयर आपने इसको क्रैक कर लिया। और क्रैक करने के बाद, क्रैक करने का यहाँ सेंस तोड़ना नहीं है, क्रैक करने का मतलब इसको क्वालिफाई कर लिया और आपकी जॉब लग गई, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आपको आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल जैसे ही आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट होगा, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, दैट इज एसएससी। खैर, ये एक विकल्प था। दूसरा यहीं पर क्या विकल्प हो सकता है, दूसरा विकल्प यहीं पे हो सकता है, अभी आप लोग देखिए एक नई स्कीम चल रही है अग्निवीर। और ये अग्निवीर स्कीम क्या है कि आपको क्लास 12th के बाद आर्मी में, वो फिर चाहे आप नॉर्मली आर्मी ले लीजिए, थल सेना ले लीजिए, वायुसेना ले लीजिए, या नौसेना ले लीजिए, या एयरफोर्स ले लीजिए, सभी में आपको एक मौका मिलता है फॉर 4 ईयर्स वहां पर सर्व करने का। और उसके बाद आपको आप रिटायरमेंट, आपको कुछ बच्चों को हटा दिया जाता है अराउंड, अभी जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग 75% बच्चों को हटा दिया जाएगा, और 25% बच्चों को परमानेंट वहां पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो अगर आप उसके अंदर आ जाते हो 25% के, तो आपके पास आगे भी अपनी जॉब पीरियड को कंटिन्यू करने का मौका है। लेकिन अगर आपको वहां पर 75% में इंक्लूड करके बाहर कर दिया जा रहा है, तो आप जब बाहर आओगे तो आप अदर जॉब की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप उस समय वेल डिसिप्लिन हो गए, आपके पास एक छोटा अमाउंट भी होगा, अच्छा खासा अमाउंट होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो। यहाँ पर एंटर करने के लिए जो एज है वो बहुत ही कम है, आप नियरली 17 ईयर्स के बाद अप्लाई कर सकते हो, 16-17 के बाद, और अप टू 21 ही अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपने अर्लीस्ट एज में इसको ज्वाइन कर लिया है, तो आप 21 या 22 की एज में फ्री हो जाएंगे। हालांकि इस चीज को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे एज फ्यूचर, क्योंकि अब बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। परिवर्तन जीवन का आधार है, तो हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अग्निवीर की तैयारी कर सकते हो। थर्ड क्या है कि आप स्टेट पुलिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपने इंटर क्वालिफाई किया,
अगर आप सोचते हो कि मुझे स्टेट पुलिस में जाना है, तो आप इंटर के बाद ही स्टेट पुलिस की अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेट पुलिस के फॉर्म भर सकते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारी कंट्रोवर्सियां भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे जहाँ पे बहुत अच्छी खासी भर्तियां थी, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो स्टेट पुलिस की, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो। एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है आफ्टर 12th, और ये एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है ना जो ऑफिसर रैंक की है। इसे आप क्या कहते हैं, एनडीए नाम देते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एनडीए की परीक्षा होती है, और अगर आप एनडीए क्वालिफाई करते हो तो बहुत ही कम एज में बहुत ही पावरफुल जॉब आपके पास है। जॉब क्या कह लीजिए, ये तो कंट्री को सर्व करने का एक तरीका है। कंट्री को आप सर्व करेंगे, आप लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे रैंक वाले ऑफिसर्स के तक पहुंच सकते हैं अगर आपने एनडीए क्वालिफाई किया तो ये सारी तो आपकी जॉब प्रोफाइल है। इसी के बाद आपका एक और जॉब प्रोफाइल है रेलवे का। रेलवे को हम लोग RLW लिख देते हैं केवल। तो ये तो कुछ जॉब्स के स्ट्रक्चर थे कि आप आफ्टर 12th आप इसको फॉलो कर सकते हैं। केवल 12th के बाद अगर आपको बहुत जल्दी जॉब लेना है, देखिए हमारा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके फैमिली की कंडीशंस अब बहुत अच्छी नहीं है। भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर 90% लोग अमीर वर्ग से आते हैं। नहीं, यहाँ पर मोस्टली लोग एक सामान्य वर्ग, एक गरीब वर्ग परिवार से आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इतना भी एफर्ट नहीं कर पाए कि वो इन सारी चीजों की कोचिंग्स भी कर सकें, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी फील्ड में। तो अगर आप लोग इन सारी चीजों को लेकर के अपने माइंड में सोचते हो कि यार मुझे तैयारी करनी है, तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ही सारी चीजें संभव, बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। जाहिर सी बात है, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपके पास फोन है, और आज के समय में फोन पर बहुत सारी चीजें फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको 1 रुपए भी नहीं देना है और अवेलेबल है। तो यूट्यूब यूट्यूब पे मुझे लगता है कि इतने सारे टीचर्स हैं, इतना सारा कंटेंट है आपके पास कि अगर आप उसी को फॉलो कर लोगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने आप इन सारे एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, कोचिंग कभी आपको एग्जाम नहीं निकलवाता है। कोचिंग ये एक तरीका है, एक माध्यम है आपको, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, आपको सही डायरेक्शन में ले जाने का। कभी ऐसा नहीं होता ना कि किसी कोचिंग में बच्चा आया और हमने उसकी सिलेक्शन, उसकी तैयारी को उसको खोल के पिला दिया और वो तुरंत निकल गया, या किसी कोचिंग वाले ने ऐसा कहा हो कि हमारे यहाँ अगर 100 बच्चे आते हैं तो हम 100 बच्चों को ऑफिसर या फिर नौकरी दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं होता। पढ़ना आप ही को है, तो अगर आपको पढ़ना है तो क्या जरूरत है भाई। कोचिंग एक तरीका है, एक साधन है, एक आप कह सकते हैं एक, जैसे मान लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन है और एक सुपर फास्ट ट्रेन है, तो जो जो बच्चा सुपर फास्ट पे पहुंचा वो जल्दी पहुंच सकता है, जो पैसेंजर है वो पहुंचेगा, थोड़ा देर पहुंचेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अच्छे से करते हो, तो बिल्कुल आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, अपनी सफलता को हासिल करोगे। थोड़ा सा हो सकता हो समय ज्यादा लगे, मैं कह रहा हूं हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपकी जो कैपेसिटी है ये आप खुद डिसाइड करते हो। आप कितने सक्षम हो ये कोई दूसरा व्यक्ति कभी डिसाइड नहीं करता है। कभी अगर कोई आपसे कहे कि ऐसे नहीं हो सकता है, तो ये वो अपनी क्षमता बता रहा है, आपकी क्षमता नहीं बता रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मैं केवल और केवल 14 घंटे ही पढ़ा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता हूं, तो ये मेरी क्षमता है, दिस इज माई कैपेसिटी। या मैं 14 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, या आपका फ्रेंड कहे कि यार मैं केवल 10 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, या कोई भी ह्यूमन 10 घंटे पढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो केवल अपनी क्षमता बता सकता है कि यार मैं ऐसा ह्यूमन हूं जो 10 घंटे पढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस हैं जो 20 घंटे भी पढ़ सकते हैं। 20 घंटे मेहनत करने वाले लोग भी हो सकते हैं। आप अपनी क्षमता, आप अपनी कैपेसिटी को खुद डिसाइड करते हो कि आप कितने एफर्ट लगा सकते हो। आपकी विल पावर, आपको क्या करना है। अगर जैसे होता है ना कि अगर आपने सपने देखे हैं, या फिर आपने बहुत सुना होगा, ये लाइन बहुत फेमस है कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपने वे नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सो नहीं पाओगे। आपके अंदर इतना जुनून, इतना एक्साइटमेंट होगा, इतना, आप कहते हैं ना कि उसको पाने की क्षमता होगी, उसको पाने के लिए आपकी आंखों में इतनी चमक होनी चाहिए कि आपको नींद ही ना आए। आप सोते भी रहो तो भी आपके ड्रीम्स में वो क्वेश्चंस चलते रहे, वो थ्योरीज चलती रहे, वो ऑब्जेक्टिव या फिर वो सवाल चलते रहे। तो वो आपकी जुनून है, वो आपका लगन है कि यार मुझे ये करना ही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
मुझे और कुछ सोचना ही नहीं कि मैं कहीं पर फेलियर हो सकता हूँ। अगर जाहिर सी बात है, फेलियर और सक्सेस ये दो चीजें हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो आपको या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है, कोई इसमें दो राय वाली बात है नहीं। लेकिन आपको ये क्यों सोचना है कि यार मुझे वही मिलेगा? वाई वी नेगेटिव, हम नेगेटिव क्यों सोचें? अगर हम मेहनत करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव ही क्यों नहीं? इतना कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे हैं और वैकेंसियां इतनी छोटी छोटी, इतनी थोड़ी थोड़ी आती है, इस कारण बहुत सारे बच्चों का चयन नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पहले भी बहुत सारे अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। उस चीज से डरना नहीं है, आपके पहले उनके पास भी बहुत सारा प्रेशर है, और कभी कभी एग्जाम में हम अपना उतना एफर्ट नहीं डाल पाते हैं जितना हमने पढ़ा था। जाहिर सी बात है, अगर आप उनकी बराबर मेहनत कर लोगे तो भी आप उनसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। खैर चलिए, ये तो आपकी थी जॉब प्रोफाइल की। अगर आप 12th के बाद सीधे सीधे कुछ ना कोई जॉब लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए इन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। चलो बात करते हैं क्या कोर्सेज की। बहुत सारे कोर्सेज। सबसे पहले हम लोग एक कोर्स का डिवीजन बनाते हैं, दैट इज मेडिकल लाइन। अगर आपको किस में जाना हो, मेडिकल लाइन में जाना हो, सारी चीजें मेडिकल से रिलेटेड करनी है, बहुत ही अच्छी फील्ड है और बहुत ही सिक्योर्ड फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप प्राइवेट सेक्टर भी देखोगे मेडिकल फील्ड का ना, तो वो भी बहुत अच्छा खासा सक्सेस है। आप एक छोटी सी मेडिकल शॉप भी देख लो तो बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग अर्न करते हैं। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने काफी मेहनत की है। आपके नॉर्मली यूजी कोर्सेज के कंपेयर में मेडिकल कोर्सेज की जो पढ़ाई है, ये बहुत टफ होती हैं। टफ होने का सेंस है कि उसके कंपेयर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे टफ यही हो गया, किसी दूसरे पढ़ाई के कंपेयर में ये वाली पढ़ाई बहुत टफ हो रही है। सोचो, किसी दवा का नाम जब डॉक्टर लिखता है तो कितना अजीब होता है, वैसे इतनी सारी दवाओं को पढ़ना, अजीब अजीब नाम अपने माइंड में रटना कि कब कौन सी दवा देना है, उसको चीज को समझना, ये सारी चीजें मेडिकल फील्ड है। अब मेडिकल में बहुत सारा सेक्टर, बहुत बड़ी फील्ड है ये केवल और केवल डॉक्टर पे ही कंप्लीट नहीं होती है। देखो, आप यहाँ से एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फार्मा का में एंटर कर सकते हो, तो फार्मा कर सकते हो आप। मुझे लगता है पेज चेंज करना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, तो कोर्स वाले पूरे टर्म को पेज दूसरे में लिख देते ना, तो हम लोग मेडिकल वाले पार्ट पे बात कर रहे थे। और मेडिकल वाले पार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? एमबीबीएस। और डिस्कस क्या किया आपने? बात किया कि आप क्या कर सकते हैं, यस किया। देखो, आज की क्लास में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एमबीबीएस के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर आप बी फार्मा कर सकते हो, आप डिप्लोमा डी फार्मा कर सकते हो, एम फार्मा भी आप कर सकते हो, ये ऑप्शन होता है। बट अगर अभी हम लोग डायरेक्ट आफ्टर इंटर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस चीज को ले रहे हैं। वेटनरी के कोर्सेज आप कर सकते हो, होम्योपैथी आप कर सकते हो। वेटनरी जो आपके जानवरों के डॉक्टर होते हैं, आप उस फील्ड में जा सकते हो। या फिर आप आयुर्वेद भी कर सकते हैं ना। और फिर क्या बचा आपका? एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, आयुर्वेद। आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग। और ये नर्सिंग भी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। आप अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो एक अच्छी सिक्योर्ड और वेल सेटल जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, बहुत सारे होते हैं। आप बीएमएलटी कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस वाले आप जानते हैं जो आपका एक्सरे करते हैं, या फिर पैथोलॉजी वाले जो कोर्सेज होते हैं, आप ये सारे कोर्सेज इस मेडिकल लाइन के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल का मतलब टेक्निकल लाइन, या फिर टेक्निकल में दो टर्म, एक तो टेक और एक नॉन टेक। टेक्निकल्स डिग्री है और फिर एक क्या है, नॉन टेक्निकल। देखिए, टेक्निकल डिग्रीज का क्या सेंस है, जहां पर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, जैसे बीटेक हो गया, आर्किटेक्चर का कोर्स हो, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या आईईआरटी कर रहे हो, या आईटीआई कर रहे हो। ये सारी जितनी भी कोर्सेज हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, आपकी टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बीटेक कर लिया आपने, या फिर
आर कर लिया, आर्किटेक्चर का कर लिया आपने, या फिर IERT आपने कर लिया। इस IIT का आपका एक ही कॉलेज है, दो कॉलेज पूरे एशिया में है और एक कॉलेज इंडिया में आपका केवल और केवल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ITI आपने कर लिया या पॉलिटेक्निक आपने कर लिया। इन सारी चीज़ों के बाद भी आपकी बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जैसे बीटेक, बी आर्किटेक्चर, IERT, पॉलिटेक्निक, ITI। देखिए ये जो ऊपर वाला ये तो बैचलर कोर्सेज हैं, लेकिन ये बैचलर कोर्स नहीं है, ये डिग्री है, डिप्लोमा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो डी फार्मा है ये डिप्लोमा कोर्सेज। ये सारे बैचलर कोर्सेज मांगे, BSc नर्सिंग ये भी बैचलर है, लेकिन जैसे कुछ होते हैं BMLT, DMLT करके, ये सारे कोर्सेज आपके डिप्लोमा में आते हैं। बहुत सारे आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और बैचलर कोर्स भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन का फ़र्क होता है, उनके लेवल का फ़र्क होता है। अलग-अलग आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स में, अलग-अलग फील्ड में आपसे अलग-अलग टाइप के कोर्सेज़ की डिमांड होती है कि हमें इस कोर्स वाले बंदे या इस कोर्स वाले बच्चे चाहिए। चलो, तो टेक्निकल में आप बीटेक कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, IEIT कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब एक दूसरा है नॉन टेक पार्ट। देखो, नॉन टेक में क्या है कि आप साइंस से रिलेटेड डिग्री ले लो या पर्टिकुलर सब्जेक्टिव डिग्री ले लो, बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन साइंस, जैसे आप BA कहते हैं, BSc कहते हैं, बैचलर इन कॉमर्स BCom कहते हैं, BCA होता है, कंप्यूटर एजुकेशन का होता है शायद, कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है। तो ये सारे कोर्सेज आपके किस में आते हैं? नॉन टेक में। अब देखो, नॉन टेक क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, BSc बता रहा हूँ, फिर आप BA कर सकते हैं, फिर आप BCom कर सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, और भी क्या बच्चा, वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वो कर सकते हैं ना, जैसे होटल मैनेजमेंट कोर्स है, और या फिर मास मीडिया का कोर्सेज होता है, जैसे आप लोग न्यूज़ एंकरिंग वाले देखते हैं ना, इन सारी चीज़ों के कोर्स होते हैं। BBA होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कि जितने भी बैचलर कोर्स हैं, अब देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इन कोर्सेज के बाद क्या होने वाला है, इन कोर्सेज के बाद फिर आप क्या करोगे, इनके मास्टर्स कोर्स करते हो, और अगर मास्टर्स कोर्स करने के बाद आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप सीधे बनते हैं प्रोफेसर। मतलब अगर इन कोर्सेज को, बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हो, MBBS के बाद आप MS करते हो, तो आप वहां पे सर्जन बन जाते हो। PDSI, इस इन सारी चीजों के बाद आप एक इतना, लाइक आप कह सकते हैं कि एक सिक्योर। देखिए यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है वो इस वाले के ड्यूरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो 4 साल के कोर्सेज हैं। कभी कभी क्या होते हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपके कह सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, जैसे BSc प्लस MSc। तो ये इस चीज के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज। इंटीग्रेटेड, ऑनेस्टली मैं जब 12th में था तो मुझे भी इस कोर्स के बारे में नहीं पता था। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में गया तो मुझे पता चला कि ऐसे भी कोर्स होते हैं। अदरवाइज अगर मुझे उस समय पता होता तो डेफिनेटली मैं इस कोर्सेज का ट्राई करता, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचता है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल आप कोर्स ही कर रहे हो, आपका समय भी बचता है। अब किस समय में भी आपने जान लिया ना कि 4 साल के BSc, 4 साल के B.Ed, सॉरी 4 साल का BA, ऐसा कोर्स आ गया है, वहां पर आपको क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स देते हैं। उसी तरीके से कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं जिसे आप कहते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं, नेस्ट एग्जाम के थ्रू होता है। देखिए 2 एग्जाम होते हैं, नेस्ट और जस्ट करके होता है। तो जस्ट आप देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और नेस्ट का एग्जाम आप देते हैं आफ्टर इंटर, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, BSc प्लस BA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और ये जानते हैं कहाँ से होता है, ये होता है आइजर और नाइजर कॉलेजेस से, आइजर और नाइजर कॉलेजेस। कि जो कॉलेज है ना, बहुत हाई लेवल के कॉलेजेस होते हैं। अभी तक केवल आपके माइंड में केवल बीटेक बीटेक का शोर है ना, ये जो कॉलेजेस है ना, जैसे आप बीटेक IIT को आप समझते हैं, जैसे IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली या IIT रुड़की, ये जो कॉलेजेस हैं ये टेक्निकल के कॉलेज है। उसी तरीके से ये जो कॉलेजेस होते हैं ये साइंस एंड रिसर्च के कॉलेजेस होते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च, आपके इलाहाबाद में भी एक नाइजर का कॉलेज है, जैसे शायद हरीश नाम है शायद, मुझे जहाँ तक याद है शायद हरिश्चंद्र कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च कुछ ऐसे करके है। तो ये आपका एक नाइजर कॉलेज है जो आपके इलाहाबाद में। आपने एक ISC बैंगलोर का नाम सुना होगा, ISC बैंगलोर इज अ काइंड ऑफ आइजर कॉलेजेस। ये ये केवल और केवल यहाँ पर आपको इंडियन स्टूडेंट नहीं, आपको फॉरेन स्टूडेंट्स दिख जाएंगे।
ये जो कोर्सेज आप चल रहे हैं इसे शायद बीएस करते हैं, कंबाइंड कोर्सेज कहते हैं, बीएससी प्लस एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स हो सकता है। आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो एमएससी प्लस पीएचडी का कोर्स हो सकता है। खैर अभी हमारी जो बात है वो आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं जा रही है, अभी तक हमारी जो बात है वो आफ्टर इंटर ही जा रही है। देखो मैंने अभी तक तुम्हें क्या समझाया कि तुम या तो दो चीजें कर सकते हो। अगर आपको कोर्स में इनरोल होना है तो आप कोर्स में इनरोल हो जाइए, आप कोर्स में इनरोल हो जाइए। यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत सारे कोर्सेज बताए हैं, नेक्स्ट पेजेस में है जो भी कोर्सेज मैंने आपको दिखे। तो आप कोर्स में आपके सब पास बहुत ऑप्शन है। और देखो ये जो मैंने बताया ना केवल इसके लिए नहीं बताया कि आप आर्ट्स के हो कि साइंस के हो कि कॉमर्स के हो, ये कॉमन चीजें मैंने आपको बताई है। जाहिर सी बात है जो साइंस वाला बच्चा होगा वही बीएससी कर सकता है, हालांकि साइंस वाले बीए भी कर सकते हैं, बट आर्ट्स वाले बच्चे बीएससी नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जॉब प्रोफाइल में हम लोगों ने बहुत सारी जॉब को भी देखा, ये हाई रैंक की जॉब्स थी, कुछ अच्छी खासी रैंक की जॉब थी। अब क्या था कि अगर आप आईटीआई कर लेते हो या फिर पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ते चले जाते हैं। बीएससी कर लेते हो, बीए कर लेते हो तो ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाती हैं। जैसे किसी का अपना माइंडसेट होगा कि यार मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, इन सारी चीजों में जाना है, या फिर मुझे लॉ करना है। तो एक साइड फील्ड छूट गई हम लोगों की, आप लॉ भी कर सकते हैं ना। एक हम लोग की फील्ड छूट गई थी यहाँ पर, लॉ वाली। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लैट का एक एग्जाम होता है, क्लैट का एग्जाम देकर के आप अच्छे कॉलेजेस से क्या कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं। और इस बीएलएलबी को करने के बाद आप अच्छे से अच्छे कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, एज अ लॉयर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट लॉ के एग्जाम्स दे सकते हैं, या फिर आप आफ्टर दैट जुडिशरी एग्जाम्स दे सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा जज होते हैं, उनके एग्जाम्स आप दे सकते हैं। उन सारी चीजों के लिए आपको क्लैट देना पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो एक माइंडसेट अपना फिक्स करो कि यार मुझे किस लाइन में जाना है। ये कैसे फिक्स होगा, तो आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उन चीजों को सोचिए कि मुझे अपने चारों तरफ यार ये करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे किसी को मेडिकल वर्क करने में बहुत अच्छा मजा आता है कि यार मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन लाइन बहुत अच्छी लगती है, मुझे इस लाइन में जाना है। तो तुम अपने अगर चॉइस ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हारी जो इंटरेस्ट है उसके साथ जाओगे तो तुम्हें प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा, तुम्हें मेहनत करने में भी मजा आएगा, और तुम उस चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करोगे। असंभव प्रयास कोई नहीं कर सकता है। तो जितने भी पॉसिबल आप कह सकते हो कि आप ट्राई करोगे, वो आप अपने मन से करोगे, किसी के कहने पे नहीं करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो, एक होता है ना सब लोग परेशान है कि यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन जैसी कोई चीज होती नहीं। वो आप खुद जनरेट करते हो कि यार मुझे लाना है अपने अंदर, मुझे करना है इस चीज को, मुझे हर हाल में करना है, तो आप कर ले जाओ। और अगर आप सोचते रहते हो कि बस पापा मम्मी ने बता दिया बस मुझे करना है, तो फिर आप परेशान रहोगे कि यार करने में मजा नहीं आ रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कोई मोटिवेशन दे दो। यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, दो दो दिन देखते चले जा रहे हैं, तब भी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। इन सारी चीजों को बंद करिए, आपका जो मन करता है, आपकी जो इच्छा करती है उस चीज को करिए, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आप निश्चित आपकी सफलता मिलेगी। आज की क्लास में मेन टारगेट यही था कि बच्चे जिस कंफ्यूजन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, उनके लिए वीडियो बनाया जाए। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे लेवल से बनाया गया है, और भी बहुत सारे वीडियोस इस चीज़ को लेकर के आएंगे कि आप मेडिकल लाइन में क्या क्या कर सकते हैं। नीट के एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी होता है, जैसे अगर अब आप यूजी कोर्सेज करने चाहते हैं तो इनके लिए आपको एक सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। स्पेलिंग मुझे लगता है क्यूट बन जाती है, तो क्यूट एग्जाम देना होता है। हालांकि क्यूट नहीं, उसका सीयूईटी का, ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस टेस्ट है। तो उसके थ्रू ही आप अच्छे यूनिवर्सिटीज से आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज ले। हमेशा ध्यान रखना कि लेने के लिए आप अच्छी से अच्छे यूनिवर्सिटीज का ही चयन करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसका आपको आज समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपको दिखेगा। और हमेशा प्रयास करना कि आपके परसेंटेज, आपके नंबर अच्छे हैं। इन चीज़ों को भूल जाओ कि अब सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ऐसा होता है। तो आप मूवीज की दुनिया तक हो, से बाहर निकलिए, आप रियल लाइफ में आइए, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, अगर आप उस माइंडसेट के इंसान हैं कि नहीं सर मैं अपना खुद का एम्पायर बनाऊंगा, मैं सारी चीजें अपनी करूंगा, तो ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय आपकी सिंगल सीट ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जॉब प्रोफाइल में इंक्लूड होते हो, आप किसी फर्म से साथ जुड़ते हो, तो वहां पर डेफिनेटली गारंटेड आपकी डिग्री, आप किस यूनिवर्सिटी से आए हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, सोचो अगर आपके घर के बगल में कॉलेज है, आपने वहां एडमिशन लिया, डायरेक्ट ले लिया,
आप किस नॉलेज लेवल के इंसान हो। और किसी बच्चे ने बहुत मेहनत की, एक एग्जाम दिया, वो फिर नेशनल लेवल के कॉलेज पे पहुंचा है, वहां पर जितने हैं वो सब तुर्रम है। वो अपने आप में सब एक अच्छे खासे बच्चे हैं, सबका माइंडसेट अलग लेवल का। तो आपने देखा होगा ना, ये आईआईटीज वाले बच्चे या एनआईटीज वाले बच्चे ये ज्यादा सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर उन्होंने इतनी मेहनत की है। उनका जो अपना अंदर का डिसिप्लिन है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। किसी चीज को करने के लिए उनको बहुत सारी चीजें पता है, सिस्टमैटिक तरीका पता है, इसलिए वो ज्यादा जल्दी सक्सेस पा जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कहीं पे बोर नहीं किया। बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव सेक्शन था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको समझ लायक थी, आपको बताने लायक थी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आई होंगी। अगर आपको फिजिक्स से जुड़ना है तो फिजिक्स की हमारी क्लासेस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे बहुत सारी मजेदार चीजें आपको फिजिक्स से रिलेटेड मिलती हैं। आने वाले समय में और भी अच्छी खासी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी चीजें आपको दिखेंगी। फिजिक्स से नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए। धन्यवाद।